हरे कृष्णा। पिता की बात सुनकर पुत्र ने कहा, तात, मैं आपका पुत्र हूँ। पुत्र का त्राण करने के कारण ही संतान को पुत्र किया गया है। पुरुष का त्राण करने के कारण ही संतान को पुत्र कहा गया है। इसके सिवा पुत्र पिता का अपना ही आत्मा मानता है, अतः आप अपने आत्मभूत पुत्र के द्वारा अपनी रक्षा कीजिए। पिता ने कहा, बेटा, तुम रूप, शील तथा इंद्रिय संयम के द्वारा मेरे समान हो। तुम्हारे इन गुणों की मैंने अनेक बार परीक्षा की है, अतः मैं तुम्हारा सत्तू लेता हूँ। और यो कहकर ब्राह्मण ने प्रसन्नतापूर्वक वह सत्तू ले लिया और उसे भी ब्राह्मण अतिथि को परोस दिया। वह सत्तू खाकर भी ब्राह्मण देवता का पेट न भरा। ये देखकर उच्च वृत्तिधारी धर्मात्मा थोड़े संकट में पड़ गए और संकोच होने लगा। अब उनकी पुत्र वधू भी बड़ी सुशीला थी। वह ब्राह्मण का प्रिय करने की इच्छा से उनके पास आकर बोली, विप्रवर, आपकी संतान से मुझे संतान प्राप्त होगी, अतः आप मेरे परम पूज्य हैं। मेरे हिस्से का सत्तू भी आप अतिथि देवता को अर्पित कर दीजिए। जैसे धर्म और उसके संयुक्त अर्थ और काम ये तीनों स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाले हैं, वैसे ही आवाहनीय, गार्हपत्य और दक्षिणाग्नि ये तीनों स्वर्ग के साधन हैं। उसी प्रकार पुत्र, पौत्र और प्रपौत्र ये त्रिविध संतानें अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाली हैं। हमने सुना है कि पुत्र पिता को पितृ ऋण से मुक्त करता है और पुत्रों और पौत्रों के द्वारा मनुष्य निश्चय ही श्रेष्ठ लोक में जाता है। यह सुनकर श्वशुर ने कहा, बेटी, हवा और धूप के मारे तुम्हारा सारा शरीर सूख रहा है, शिथिल होता जा रहा है, तुम्हारी कांति फीकी पड़ चुकी है, तुम बहुत दुर्बल हो गई हो पुत्री। क्षुधा के कष्ट से तुम्हारा चित्त अत्यंत व्याकुल है। तुम ऐसी अवस्था में देखकर तुम्हारे हिस्से का सत्तू मैं कैसे ले लूं? तुम प्रतिदिन शौच, सदाचार और तपस्या में संलग्न होकर छठे काल में भोजन करने का जो व्रत लिए हुए हो, बड़ी कठिनाई से तुम्हारी जीविका चलती है। आज सत्तू लेकर तुम्हें मैं निराहार कैसे देख सकूंगा? एक तो तुम अभी बालिका हो, दूसरी भूख से पीड़ित हो, तीसरी नारी हो, चौथे उपवास करते करते अत्यंत दुर्बल हो गई हो, अतः मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए। पुत्रवधू बोली, भगवान, आप मेरे गुरुओं के भी गुरु, देवताओं के भी देवता और सामान्य देवता की अपेक्षा भी अतिशय उत्कृष्ट देवता हैं, अतः मेरा दिया हुआ सत्तू स्वीकार कीजिए। ये मेरा शरीर, प्राण, धर्म सब कुछ बड़ों की सेवा के लिए है। विप्रवर, आपके प्रसाद से मुझे उत्तम लोक की प्राप्ति हो सकती है, अतः आप मुझे अपना दृढ़ भक्त, रक्षणीय और विचारणीय मानकर अतिथि को ये सत्तू देना स्वीकार कर लीजिए। श्वशुर ने कहा, बेटी, तुम सती साध्वी नारी हो और सदा ऐसे ही शील और सदाचार का पालन करने से तुम्हारी शोभा है। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महाभागे, पुण्यात्माओं में तुम्हारी गिनती करके मैं तुम्हारा दिया हुआ सत्तू अवश्य स्वीकार करूंगा। और ऐसा कहकर ब्राह्मण ने उसके हिस्से का सत्तू लेकर भी अतिथि को दे दिया। वास्तव में उस द्विश्रेष्ठ के रूप में मानव विग्रहधारी साक्षात धर्म ही वहां उपस्थित थे। वे प्रवचन कुशल, धर्म संतुष्ट चित्त होकर उन उच्च वृत्ति वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण से बोले, द्विश्रेष्ठ, तुमने अपनी शक्ति के अनुसार धर्म पूर्वक जो न्यायोपार्जित शुद्ध अन्न का दान किया है, इससे तुम्हारे ऊपर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। स्वर्गलोक में निवास करने वाले देवता भी तुम्हारे दान की घोषणा करते हैं। देखो, आकाश से भूतल पर ये फूलों की वर्षा हो रही है। देवता, देवर्षि, गंधर्व और जो भी देवताओं के अग्रणी पुरुष हैं, वे और देवदूत गण तुम्हारे दान से विस्मित होकर तुम्हारी स्तुति कर रहे हैं। द्विश्रेष्ठ, ब्रह्मलोक में विचरने वाले जो ब्रह्म ऋषि गण विमान में रहते हैं, वे भी तुम्हारे दर्शनों के इच्छुक हैं, इसीलिए तुम स्वर्ग में चलो। तुमने पितृलोक में गए हुए अपने समस्त पितरों का उद्धार कर दिया है। अनेक युगों तक भविष्य में होने वाली जो संतानें हैं, वे भी तुम्हारे पुण्य प्रताप से तर जाएंगी। अतः ब्राह्मण, तुम अपने ब्रह्मचर्य, दान, यज्ञ, तप और संकरता रहित धर्म के प्रभाव से स्वर्गलोक में चलो। उत्तम व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण शिरोमणि, तुम उत्तम श्राद्ध श्रद्धा के साथ तपस्या करते हो, इसीलिए देवता तुम्हारे दान से संतुष्ट हैं। भूख मनुष्य की बुद्धि को चौपट कर देती है, धार्मिक विचारों को मिटा देती है, क्षुधा के ज्ञान से ज्ञान लुप्त हो जाता है, मनुष्य धीरज खो देता है, परंतु जो भूख को जीत लेता है वह निश्चय ही स्वर्ग पर विजय प्राप्त करता है।
जब मनुष्यों में दान विषयक रुचि जागृत होती है तब उनके धर्म का ह्रास नहीं होता है। मनुष्य के लिए सबसे पहले न्यायपूर्वक धन की प्राप्ति का उपाय जानना ही सूक्ष्म विषय है। उस धन को सत्पात्र की सेवा में अर्पण करना उससे भी श्रेष्ठ है। साधारण समय में दान देने की अपेक्षा उत्तम समय पर दान देना और भी अच्छा है, किंतु श्रद्धा का महत्व काल से भी बढ़कर है। स्वर्ग का दरवाजा अत्यंत सूक्ष्म है, अतः मनुष्य मोहवश उसे देख नहीं पाता। उस स्वर्ग के द्वार में जो अर्गला है अर्थात खिल्ली है, वह लोभ रूपी बीज से बनी होती है। वह द्वार राग के द्वारा गुप्त है, इसलिए उसके भीतर प्रवेश करना बहुत कठिन है। जो लोग क्रोध को जीत चुके हैं, इंद्रियों को वश में कर चुके हैं, यथाशक्ति दान देने वाले तपस्वी ब्राह्मण ही उस द्वार को देख पाते हैं। श्रद्धापूर्वक दान देने वाले मनुष्य में यदि 1000 देने की शक्ति हो तो वह 100 का दान करे, 100 देने की शक्ति हो तो 10 का दान करे। जिसके पास कुछ नहीं है वह अपनी शक्ति के अनुसार जल का ही दान कर दे, उन सबका फल बराबर माना गया है। विप्र प्रवर कहते हैं, राजा रंती देव के पास कुछ भी नहीं रह गया था, तब उन्होंने शुद्ध हृदय से जल का दान किया था और वे स्वर्ग में गए थे। तात अन्यायपूर्वक प्राप्त हुए द्रव्य के द्वारा महान फल देने वाले बड़े बड़े दान करने से धर्म को उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी न्यायोचित उपार्जित थोड़े से अन्न से भी श्रद्धापूर्वक दान करने से होती है। विप्र पर मनुष्यों के लिए धन ही पुण्य का हेतु नहीं है। साधु पुरुष अपनी शक्ति के अनुसार सुगमता पूर्वक पुण्य का अर्जन कर लेते हैं। न्यायपूर्वक संचित किए हुए अन्न से, दान से जैसा उत्तम फल मिलता है वैसा नाना प्रकार के यज्ञों के अनुष्ठान से भी नहीं मिलता। तुमने जो ये दान जनित फल प्राप्त किया है उसकी समता प्रचुर दक्षिणा देने वाले बहुसंख्यक राजसूय और अश्वमेध यज्ञों से भी प्राप्त नहीं हो सकती। तुमने शेर भर सत्तू का दान करके अक्षय ब्रह्मलोक को जीत लिया है। अब तुम सुखपूर्वक रजोगुण रहित ब्रह्मलोक में जाओ। द्विश्रेष्ठ, तुम सब लोगों के लिए ये दिव्य विमान यहाँ उपस्थित है। ब्राह्मण, मेरी ओर देखो, मैं धर्म हूँ। तुम सब लोग अपनी इच्छा के अनुसार इस विमान पर चढ़ो। तुमने अपने इस शरीर का उद्धार कर दिया है और लोक में भी तुम्हारी अविचलित कीर्ति बन गई है। तुम पत्नी, पुत्र और पुत्र वधू के साथ स्वर्ग लोक में जाओ। धर्म के ऐसा कहने पर उच्च वृत्ति वाले ब्राह्मण देवता अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्र वधू के साथ विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक चले गए। स्त्री, पुत्र और पुत्र वधू के साथ वे धर्मज्ञ ब्राह्मण जब स्वर्ग लोक में चले गए तब मैं भी अपनी बिल से बाहर निकला। तदंतर सत्तू की गंध सूंघने लगा। वहाँ गिरे हुए जल की कीच से संपर्क होने और वहाँ गिरे हुए दिव्य पुष्पों को रौंदने और उन महात्मा ब्राह्मण के दान करते समय गिरे हुए अन्न के कणों से में मन लगाने से तथा उच्चवृत्ति वाले ब्राह्मण की तपस्या के प्रभाव से मेरा मस्तक सोने का हो गया। विप्र प्रवरो, उस सत्य प्रतिज्ञ ब्राह्मण के सत्तू दान से मेरा ये आधा शरीर भी स्वर्णमय हो गया। उन बुद्धिमान ब्राह्मण की तपस्या से मुझे ये जो महान फल प्राप्त हुआ है उसे आप लोग अपनी आंखों से देख लीजिए। ब्राह्मणों, अब मैं इस चिंता में पड़ा हूँ कि मेरे शरीर का दूसरा पार्श्व भी ऐसा कैसे हो सकता है। इसी उद्देश्य से मैं बड़े हर्ष और उत्साह के साथ बारंबार अनेक तपोवनों और यज्ञ स्थलों में आया जाया करता हूँ। परंतु बुद्धिमान कुरुराज युधिष्ठिर के इस यज्ञ का बड़ा भारी शोर सुनकर मैं बड़ी आशा से यहाँ आया हूँ, किंतु मेरा यहाँ आने से भी मेरा ये शरीर सोने का ना हो सका। ब्राह्मण शिरोमणियों, इसी से मैंने हंसकर कहा था कि ये यज्ञ ब्राह्मण दिए हुए शेर भर सत्तू के बराबर ही नहीं है। सर्वथा मैं ऐसी बात ना कहता, क्योंकि उस समय शेर भर सत्तू के गिरे हुए कुछ कणों से के प्रभाव से मेरा आधा शरीर सुवर्ण का हो गया था। परंतु इस महान यज्ञ में मुझे वैसा ना बना सका। अतः मेरे मत से यह यज्ञ उस सत्तू के कणों के समान भी नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, यज्ञ स्थल में उन समस्त श्रेष्ठ ब्राह्मणों से ऐसा कहकर नेवला वहाँ से गायब हो गया और वे सब ब्राह्मण भी अपने अपने घर चले गए।
शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले जन्मेजय वहां अश्वमेध नामक महायज्ञ में जो आश्चर्य घटना हुई थी वह मैंने तुम्हें बता दी। नरेश्वर, उस यज्ञ के संबंध में ऐसी घटना सुनकर तुम्हें किसी प्रकार विस्मय नहीं करना चाहिए, क्योंकि सहस्त्र कोटि ऐसे ऋषि हो गए हैं जो यज्ञ न करके केवल तपस्या के बल से दिव्य लोक को प्राप्त हो चुके हैं। किसी भी प्राणी से द्रोह न करना, मन में संतोष रखना, शील और सदाचार का पालन करना, सबके प्रति सरलता पूर्वक बर्ताव करना, तपस्या करना, मन और इंद्रियों को संयम में रखना, सत्य बोलना, न्यायोपर्जित करना और न्यायोपर्जित वस्तु का श्रद्धापूर्वक दान करना, इसमें से एक एक गुण बड़े बड़े यज्ञों के समान है। इस प्रकार श्री महाभारत अश्वमेध यज्ञ पर्व में के अंतर्गत अनुगीता में नकुल उपाख्यान 90वां अध्याय पूर्ण हुआ। जन्मेजय ने कहा, प्रभु, राजा लोग यज्ञ में संलग्न होते हैं, महर्षि तपस्या में तत्पर रहते हैं, ब्राह्मण लोग शांति मनोग्रह में स्थिति में रहते हैं। मन का निग्रह हो जाने पर इंद्रियों का संयम स्वतः सिद्ध हो जाता है। अतः यज्ञ फल की समानता करने वाला कोई कर्म मुझे यहाँ दिखाई नहीं देता। यज्ञ के संबंध में मेरा ऐसा विचार है जो निस्संदेह यही ठीक है। यज्ञों का अनुष्ठान करके बहुत से राजा और श्रेष्ठ ब्राह्मण इहलोक से उत्तम कीर्ति पाकर मृत्यु के पश्चात स्वर्ग लोक में गए हैं। सहस्त्र नेत्रधारी महातेजस्वी देवराज भगवान इंद्र ने बहुत सी दक्षिणा देने वाले बहुसंख्यक यज्ञों का अनुष्ठान करके देवताओं का राज्य प्राप्त किया है। भीम और अर्जुन को आगे करके राजा युधिष्ठिर ने भी समृद्धि और पराक्रमी की दृष्टि से देवराज इंद्र के तुल्य ही सब कुछ प्राप्त किया है। फिर उस नेवले ने महात्मा युधिष्ठिर के उस अश्वमेध यज्ञ की निंदा क्यों की? वैशंपायन कहते हैं, भरत नंदन, मैं यज्ञ की श्रेष्ठ विधि और फल का वर्णन करता हूँ, तुम सुनो। प्राचीन काल की बात है, जब इंद्र का यज्ञ हो रहा था। सब मंत्री, सब महर्षि मंत्रोच्चारण कर रहे थे। ऋत्विज अपने अपने कर्मों में लगे थे। यज्ञ का काम बड़े समारोह और विस्तार के साथ चल रहा था। उत्तम गुणों से युक्त आहुतियों का अग्नि में हवन किया जा रहा था। देवताओं का आवाहन हो रहा था। बड़े बड़े महर्षि खड़े थे। देवता लोग ब्राह्मण के प्रसन्नता के साथ वेदोक्त मंत्रों का उत्तम स्वर में पाठ करते थे। शीघ्रकारी उत्तम उधर्व गुण बिना किसी थकावट के अपने कर्तव्य का पालन करते थे। इतने में ही पशुओं के आलंब का समय आ गया। महाराज, जब पशु पकड़ लिए गए तब महर्षियों को उन पर दया आई। उन पशुओं की दयनीय अवस्था देखकर तपोधन ऋषि इंद्र के पास गए और बोले, ये जो यज्ञ में पशु वध का निधान है, ये शुभ कारक नहीं है। पुरंदर, आप महान की धर्म की इच्छा रखते हैं, अतः तो भी जो पशु वध के लिए उद्यत हो गए हैं, ये आपका अज्ञान ही है, क्योंकि यज्ञ में पशुओं के वध का विधान शास्त्रों में नहीं देखा गया है। प्रभु, आपने जो यज्ञ का समारंभ किया है उस धर्म को हानि पहुंचाने वाला है। यह यज्ञ धर्म के अनुकूल नहीं है, क्योंकि हिंसा को कहीं भी धर्म नहीं कहा गया है। यदि आपकी इच्छा हो तो ब्राह्मण लोग शास्त्र के अनुसार ही इस यज्ञ का अनुष्ठान करें। शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ करने से आपका महान धर्म की प्राप्ति होगी। सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र, आप 3 वर्ष के पुराने बीजों अर्थात जौ, गेहूं और आदि अनाजों से यज्ञ करें। इसी से महान धर्म है और महान गुणकारक फल की प्राप्ति होती है। तत्वदर्शी ऋषियों को ऐसा कहकर इस वचन को इंद्र ने अभिमानवश स्वीकार नहीं किया। वे मोह के वशीभूत हो गए थे। इंद्र ने के उस यज्ञ में जुटे हुए तपस्वी लोगों से इस प्रकार प्रश्न को लेकर मन में महान विवाद खड़ा कर दिया। भरत एक पक्ष कहता था, जंगम पदार्थ अर्थात पशु आदि के द्वारा यज्ञ होना चाहिए, और दूसरा पक्ष कहता था, स्थावर आदि वस्तुओं के द्वारा ही यज्ञ किया जाना चाहिए। तदंतर तत्वदर्शी ऋषि जब इस विवाद से बहुत खिन्न हो गए, तब उन्होंने इंद्र के साथ सलाह करके इस विषय में राजा उपरिचर से वसु से पूछा, महामते, हम लोग धर्म विषयक संदेह में पड़ गए हैं, आप सच्ची बात बताइए।
नृपश्रेष्ठ, यज्ञों के विषय में शास्त्र का मत कैसा है? यह सुनकर राजा वसु ने उन दोनों पक्षों के कथन में कितना सार या आसार है इसका विचार न करके यूं ही बोल दिया कि जो वस्तु मिल जाए उसी से यज्ञ कर लेना चाहिए। इस प्रकार कहकर असत्य निर्णय देने के कारण चेदिराज वसु को रसातल में जाना पड़ा। अतः कोई संदेह उपस्थित होने पर स्वयंभू भगवान प्रजापति को छोड़कर अन्य किसी भी बहुयज्ञ पुरुष को अकेले कोई निर्णय नहीं करना चाहिए। उस अशुद्ध बुद्धि वाले पापी पुरुष के दिए हुए दान करने कितने ही अधिक क्यों न हो, वे सब के सब अनाहत होकर नष्ट हो जाते हैं। अधर्म में प्रवृत्त हुई दुर्बुद्धि दुरात्मक हिंसक मनुष्य का जो दान देते हैं, उससे इहलोक और परलोक में उनकी कीर्ति नहीं होती है। जो मनुष्य अन्यानोपर्जित धन का बारंबार संग्रह करके धर्म के विषय में संशय रखते हुए यजन करता है, उसे धर्म का फल नहीं मिलता है। जो ब्राह्मण पाप कर्म से धन का उच्छृंखलता हो राग और मोह के वशीभूत हो जाता है, वह अंत में कलुषित गति को ही प्राप्त होता है। इस प्रकार जो मोहवश अन्याय से धन का उपार्जन करके यज्ञ करता है, वह मरने के बाद भी उसका फल नहीं पाता है। तपस्या के धनी महात्मा पुरुष उच्च फल, मूल, शाक और जल पात्र की अपनी शक्ति के अनुसार दान करके स्वर्गलोक में चले जाते हैं। यही धर्म है, यही महान योग है। दान प्राणियों पर दया, ब्रह्मचार्य, सत्य, करुणा, धृति और क्षमा, ये सनातन धर्म के सनातन मूल हैं। सुना जाता है कि पूर्व काल में विश्वामित्र, नरेश इसी से सिद्धि को प्राप्त हुए थे। विश्वामित्र, असित, राजा जनक, ये सब बहुत से ऐसे राजा हैं जो सत्य भाषण और न्यायोपार्जित धन से दान करने से सिद्ध को प्राप्त हुए थे। भरत नंदन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी तप का आश्रय लेते हैं, वे दान रूपी अग्नि से तप कर सुवर्ण के समान शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार अनुगीता पर्व में हिंसा मिश्रित धर्म की निंदा विषयक 91वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।